इम्तिहान ऐसे अनजान सुनसान जगह पे फैला हुआ अंधेरा लेता है। खुशबू चुपचाप खड़ी रही और उस लड़के ने फिर से कहा, डर लग रहा है ना मुझसे, पर डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। गुस्से गुस्से में उसने अपना मोबाइल निकाला और मेडिकल में खड़ी मनीषा को कॉल किया। और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। फोन रख के वो उस लड़के को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया और वो अपने आप से बोली, स्टूपिड इडियट। मुझे बुलाया आपने? उस लड़के की आवाज आई और वो एक बार फिर से चौंक गई। उसने मुड़ के देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था। नहीं। उसकी आवाज में डर था। डर गए क्या आप? मुझे भूत समझकर आप तो चौंक गए। देखिए, मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है। कुछ भी कहो, पर आप डर गए क्योंकि अब तक 10 बार आपने मेरे पैरों को देखा है। मैंने नोटिस किया। उसकी बात सुनकर खुशबू चौंक गई। नहीं तो? आपको क्या लगता है जो दिखता है वही सच होता है? वो थोड़ी कश्मकश में फंस गई। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर मैं मेडिकल के पास मनीषा के पास जाती हूँ तो इससे लगेगा मैं डर गई और यहीं खड़ी रहूंगी तो इसकी फालतू बकवास सुननी पड़ेगी। मैडम जी, मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही खुशबू सुन्न सी हो गई। अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी सी होने लगी उसे। उसने फिर से उसके पैरों की ओर देखा। मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती, पर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी अपनी दोस्त को देखा। तभी खुशबू ने उस मेडिकल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहीं खड़ी थी। आगे कुछ लोग भी थे, उनमें 2 महिलाएं भी थी। फिर खुशबू उस लड़के की ओर देखकर बोली, हाँ देखा। क्यों? तभी उस लड़के ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दोस्त उस बंद मेडिकल के बाहर अकेली खड़ी है, पागल की तरह। ये दिख रहा है आपको? उसकी उन बातों से खुशबू के पैरों तले जमीन सड़क सी गई और उसने झटके से मुड़ के देखा तो मेडिकल खुली थी और उसकी दोस्त अभी भी लाइन में खड़ी थी। खुशबू को बहुत गुस्सा आया। अरे मैम, होश में तो होना या थोड़ी पी रखी है? वो मेडिकल स्टोर आपको बंद दिख रहा है। तभी वो लड़का शांति से कहने लगा, मैं तो होश में हूँ, पर आपकी नजर आपको धोखा दे रही है। ठीक से देखो। उसकी भारी आवाज खुशबू के कानों में गूंज रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे के डर को देखते हुए उसने फिर से कहा, क्या हुआ? पीछे मुड़ने का साहस नहीं हो रहा ना? तुम्हारी फालतू की बातें बंद करो। इसी को डर कहते हैं। वैसा तो कुछ भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और प्लीज अपनी ये बकवास अभी बंद करो। प्लीज लीव मी। हम कितना इनकार करें, मन के एक छोटे से कोने में डर छुपा होता है और हर शहर में एक तो ऐसी जगह होती है। वहां से गुजरते हुए हमारे मन में डर सा लगता है। अक्सर 4 लोगों में मुझे डर नहीं लगता कहने वाले ऐसी जगह डर जाते हैं। ऐसा है क्या? और वो कौन